हेलो विद्यार्थी, साइंस मस्ती में सभी का स्वागत है। मैं आज आपको ऐसा चीज़ सिखाने वाला हूँ कभी ज़िंदगी भूल नहीं सकती है तो चीज़ 10th की, लेकिन आपके लिए एसएससी 10+2 आरआरबी एनटीपीसी और आपकी राज्य पुलिस अदरवाइज कोई भी कंपटीशन हो उसमें 100% इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने लोको पायलट का दिया होगा तो लोको पायलट में बहुत अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन पुट हुए थे। आप एक अरिहंत की बुक आती है, उसमें बुक में देखना कितने क्वेश्चन आए कितने क्वेश्चन नहीं आए, सोल्ड पेपर निकाल के देखना, आपको मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन देखें अपना माध्य। इसमें क्या पूछ रहा है? माध्य पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। माध्य क्या है? तो प्यारे दोस्तों ध्यान दें, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सभी अक्षरों को 8+0, 8+3, 3+1, 7+4, 1+4+4 सभी अक्षर आपने ऐड कर लिए। अक्षर समारोह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सोच रहे कि अंक क्यों समारे? अंक इसलिए समारे को ऐसा नहीं हो अदरवाइज कोई भी अक्षर इसमें छूट गया हो, इसमें से अक्षर समाना जरूरी है, काउंट करना जरूरी है। अब इनको ऐड कर लो तो टोटल देखो 8 और 0 यानी 8 और 8 और 3 11, 11 3 14, 14 का 15, 15 7 22, 22 4 26, 26 27, 27 4 31 4 35। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कितना हुआ? 35। कितने अंक थे? 10। 10 का भाग दे तो कितना आ गया? 3.5। तो हम कहेंगे आंसर क्या आ गया? 3.5। विद्यार्थी सभी ऐड करते चल अपने नोट्स बना घर बैठे और देखते हैं आपको समझ में आता है कैसे नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखें क्या पूछ रहा है? माध्य का। लो माध्य का देखो इसकी, तो माध्य का देखेंगे आप। माध्य का निकालने के लिए आपको सबसे पहले नोट में बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है आपको सबसे पहले माध्यिका के लिए। तो बढ़ते क्रम में लिखना माध्यिका के लिए तो सबसे छोटी क्या है? 0। उसके बाद में क्या है? 1 और 1 कॉमा 1 कॉमा डबल बार 1 आ गया। उसके बाद में क्या है? 1 के बाद 2 है तो 3 कॉमा 3 कॉमा 3। उसके बाद में 4 कॉमा 4 कॉमा 4 और उसके बाद में 7, उसके बाद में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंकों की काउंटिंग जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं हो कि एक आध अंक उसमें से छूट जाए। निकालना क्या? माध्यिका। माध्यिका यानी बीच की संख्या। बीच की संख्या निकालनी है। बीच की संख्या निकल जाएगी तो माध्यिका निकल जाएगी। चलो तो देखते हैं। इधर से अक्षर समा रहे, इधर से अक्षर समा रहे 1 2 3 4 4, 1 2 3 4। बीच में कितने बच्चे? 2 अक्षर। यदि 11 होते तो मध्य का बिंदु पता चल जाता कि 5 इधर से ले लो 5 उधर से ले लो, बीच में 1 रह जाता। लेकिन समस्या ये है कि टोटल अंक कितने हैं? 10 और 10 अक्षर हैं तो आपको क्या करना है? 10 अक्षर है तो आपको क्या करना है? तो बराबर 4 इधर 4 इधर, बीच में क्या बचे? 3 और 4। तो लो 3 प्लस के 4 बटे 2 का भाग देना है। 2 का भाग देना है आपको तो 4 3 7 बटे 2 तो 2 के दें 3.5। जी क्या आ गया आपकी माध्यिका। बता समझ में नहीं आए तो वीडियो मत देखना दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिए। माध्यिका के बाद में बहुलक। बहुलक देखें। बहुलक, बहुलक यानी जब भी कोई बंदा किस्मत चेत जाए तो माता पिता का बहुत उसे प्यार मिलता है।
यानी माता पिता की दुआ से उसका लक फैल गया, यानी बहुत सारा लक, बहुत सारा प्यार मिल गया उसके लिए। तो दुनियादारी देखनी कि सबसे ज्यादा बच्चा प्यारा कौन लगता है। जैसे घर परिवार में किसी एक बच्चे की नौकरी लग जाए तो माता पिता उसी की ओर झुक जाते हैं, या फिर बड़े पे प्यार होता है या फिर सबसे छोटे प्यार होता है, बीच के तो कछुए ऐसे होते हैं बेटा। तो देखें टॉपिक है आपका बहुलक। तो बहुलक है, अब बहुलक में यानी बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो। ऐसा कौन सा अक्षर है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो? 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4। 0 एक बार है इसमें, 3 3 दो बार है, 8 एक बार, 7 एक बार, तो बार बार किसकी हो रही है? 4 4 पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बहुलक क्या होगा? 4। लो बताओ इसमें क्या पढ़ना था? इसमें कोई भेद पढ़ना था? क्वेश्चन करने के लिए 36 सेकंड मिलती है आपको कंपटीशन लाइन में क्वेश्चन हल करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए 36 सेकंड भी नहीं लगे यहाँ। तो नेक्स्ट सवाल देखें, परिसर। और परिसर यानी रेंज होता है। एनटीपीसी और आपका लोक पायलट में बहुत क्वेश्चन पुट हुए थे, एनटीपीसी से ज्यादा क्वेश्चन पुट हुए थे। आप जब उठा के देखना सोल्ड पेपर, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखें परिसर, देखें इसमें परिसर, परिसर यानी रेंज। तो रेंज देखें दोस्तों, रेंज, तो रेंज देखें, रेंज यानी परिसर। रेंज अंग्रेजी शब्द है, परिसर हिंदी शब्द है। तो परिसर छोटा, 36 सेकंड लगनी चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए। वो कैसे? सबसे बड़ी संख्या देखो 8, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0 के एक है, एक से छोटी क्या है? 0। 8 में से 0 घट जाए तो क्या बचा? 8। तो हम कहेंगे हमारा आंसर क्या हो गया? माध्य, माध्य का बहुलक परिसर ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, इसे नोट करें। मैंने पीडीएफ फाइल बना रखी है, जो सब में क्वेश्चन आए थे उनकी सभी पीडीएफ फाइल बनानी रखी है। कैसे क्वेश्चन आता है? आजकल क्वेश्चन आता है थोड़ा ना हट के आता है, थोड़ा घुमावदार आता है क्वेश्चन आता है। तो वे क्वेश्चन देके मैं आपके लिए यहाँ सॉल्व कराऊंगा, और समझ में नहीं आया तो बिल्कुल मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी वीडियो जब ही आपको मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब करनी, जब आपको टॉपिक समझ में आ जाए जब ही। तो देखें टॉपिक देखें, तो पीडीएफ फाइल बना रखी मैंने। विद्यार्थी क्वेश्चन छाप अपना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है कि 8, 0, 3, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 4 पूछ रहा है कि आंकड़ों की माध्यिका है। आंकड़ों की माध्यिका है। तो विद्यार्थी क्वेश्चन आपके सामने 36 सेकंड लगनी चाहिए। वो पूछ रहा है कि आंकड़ों की माध्यिका है। तो माध्यिका, तो माध्यिका पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सभी अक्षर कैसे? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। तो सबसे छोटी क्या है? 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में 3 3 4 4 4, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई एक अक्षर रह गया था, 0 आ गया, डबल बार एक अक्षर। ठीक, क्या पूछ रहा है? आंकड़ों की माध्यिका पूछ रहा है, यानी बीच की संख्या पूछ रहा है। तो बीच की संख्या पूछ रहा है, तो लो 4 इधर से और 4 इधर से, बीच में क्या बचा? ये तो बचा, क्या बचा? 3 प्लस के 4 बटे 2, कितना हो गया? 7 बटे 2, 3.5। क्या आ गया आपका आंसर? क्या 36 सेकंड लगी थी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभी स्टूडेंट इसे नोट करते चलें, साथ ही अपने नोट्स बना के रखें। तो देखें क्वेश्चन कह रहा है 3,3 5,7 8,8 8,9 11 12 आंकड़ों की माध्यिका, इसमें भी आंकड़ों की माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका, आंकड़ों की माध्यिका, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। आंकड़ों की माध्यिका, तो आंकड़ों की माध्यिका के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। सभी अच्छा है। तो सबसे छोटी अंक कौन सा है, 3 3, तो लो 3 3, उसके बाद में 4 है नहीं तो 5 है, 6 है नहीं तो 7 है, उसके बाद में 888 है, 9 है, 11 और डबल बार 12। क्या पूछ रहा, माध्यिका बीच की संख्या चाहिए उसके लिए। तो लो टोटल करो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पता चल गया वो पूरे अंक कितने 11 है, और 11 में से आधा करेंगे तो 5.5 होते हैं। तो 5.5 तो हो नहीं सकते, तो 5 इधर से 5 उधर से ले लो। तो लो भाई 5 इधर से हो गए और 5 उधर से हो गए, बीच में क्या बचा, तो हम कह सकते हैं आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। 36 सेकंड लगे होंगे आपको। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा नेक्स्ट सवाल लिखें, नोट करें। यदि नंबर 3, 6, 7, 11, x, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्यिका कितनी है, माध्यिका 13 है, तो x का मान क्या होगा। क्या कह रहा है एक बार सुने। यदि नंबर 3, 6, 7, 11, x, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्यिका 13 है, तो x का मान ज्ञात करो। यानी x की वैल्यू पूछ रहा है। क्या दे रखा है उसने, माध्यिका 13 दे रखी है और आरोही क्रम में। तो लो पहले तो माध्यिका पूछ रहा था, लेकिन अब उसमें ऑलरेडी माध्यिका दे रखी है और पूछ क्या रहा है, x का मान। थोड़ा दिमाग घूम गया होगा, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना आपको। जब तक हमें तो वो आपको साइंस मस्ती पढ़ते रहो और साइंस मस्ती तो मस्ती करते रहो। तो देखें सबसे पहले आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम है आपका, तो लो 3, 6, 7, 11, x, 15, 19, 20, 25 और 28। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही समस्या, अब 10 आगे तो करे क्या, तो आगे तो कोई बात नहीं, 4 इधर से ले लो, 4 इधर से ले लो। ठीक, बीच में क्या बचा, x प्लस के 15/2 बराबर माध्यिका कितनी थी, 13 थी। 13 निकल गई दम नहीं, समझ लो। जब आपका फॉर्मूला फिट हो गया क्वेश्चन, तो सवाल में कोई दम नहीं रहती है। तो देखें कैसे कि x प्लस 15 बराबर बच गुणा कर दो 13 दूनी, इसके नीचे कोई नहीं, तो मान लो एक इसका इससे इधर कर दो, इधर से कर दो, 13 दूनी 26। s की वैल्यू चाहिए आपको, तो x इक्वल टू
15 उधर पहुंचा दूं, उधर पहुंचा दूं, तो कितना बचेगा? 11 बचेगा, नहीं बचेगा? तो आपका आंसर क्या आ गया? 11। क्या टाइम लगा? कुछ नहीं, दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है आपको, बस पढ़ते चलो, बस वीडियो ढंग से देखते चलो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी प्रकार। सवाल लिखे भैया प्यारे प्यारे दोस्तों, 11 12 14 15 कॉमा x प्लस 1 कॉमा x प्लस 3 कॉमा 20 कॉमा 23 कॉमा 25 कॉमा 27। तो विद्यार्थी पूछ क्या रहा है कि आरोही क्रम व्यवस्थित परीक्षणों की एक सेट में, परीक्षणों की एक सेट में 11 12 14 15 x प्लस 1 x प्लस 3 और 20 23 25 27 की माध्यिका कितनी तरह की इसने 17 है। तो पूछ क्या रहा है वो? x की वैल्यू पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो देख कुछ नहीं है, बस लो हो गया सवाल। माध्यिका, तो सबसे पहले कोई दिमाग होना चाहिए बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो बढ़ता हुआ क्रम तो दिखाई दे रहा होगा आपको। माध्यिका 17 दे रखी है उसने, तो अक्षरों की काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इनको डबल मत मार देना, क्यों? क्योंकि प्लस में तो एक ही संख्या होगी, ठीक है? 10 है ना, तो 4 इधर से ले लो और 4 इधर से ले लो, बीच में क्या बचा? x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 बटे 2 क्यों? क्योंकि बीच की चाहिए, बीच की, और बराबर माध्यिका कितनी दे रखी है? 17। अब लो x कितने हो गए? 2x प्लस 3 और कितने होते हैं? 4 बटे 2, और बटे 2 यही मत लिखो, डायरेक्ट गुणा कर दो इससे। 17 दूनी कितने होते हैं? 34। लो 34 होते हैं। लो 2x इधर, तो 34 55 का तो माइनस की 4, तो 2x बराबर कितने? 30। तो x की वैल्यू कितनी चाहिए? आंसर क्या आ गया? 15। बताओ 36 सेकंड लगेंगे क्या? कुछ नहीं लगा बस। नेक्स्ट सवाल देखें इसी प्रकार। आपको कुछ नहीं करना, जैसे वो कहते जा रहा है जैसे जैसे करते चलो। और आजकल जो कंपटीशन लाइन में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो ऐसे पूछे जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है किसी विद्यार्थी को। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा कि निम्नलिखित पदों की क्या है? निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। कोई पद थे उनकी माध्यिका निर्धारित की गई थी, जैसे 32 12 23 17 28 25 और 43। बाद में यह पाया गया कि, ध्यान से सुनना दोस्तों, पाया गया कि 29 की जगह, किसकी जगह? 29 की जगह 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया। कितना लिखा गया? 17 लिखा गया। अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी? थोड़ा दिमाग में क्वेश्चन घूम गया होगा यार, कोई गलती हो गई थी, 29 की जगह कितना लिख लो? 17, लेकिन होना चाहिए कितना था? 17 होना चाहिए। तो लो कुछ नहीं है, तो माध्यिका पूछ रहा था, कोई दिमाग में बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में लो सबसे छोटी क्या है? 12। 12 के बाद में क्या है? 17 तो लेनी नहीं, क्यों? कि 17 जगह क्या लिख रहा है? 29। क्या लिख रहा है? 29। लो तो 12 के बाद में क्या है? 25। 12 के बाद में क्या है? 25। 25 के बाद में क्या है? 32। सॉरी 32 से पहले 29 आएगी, क्या कुछ चेंज कर देना? 29 के बाद में क्या है? 32।
32 के बाद में, अच्छा क्रम गलत हो गया, क्षमा करना, 23 भी है इसमें, थोड़ा यही गलती करोगे आप। 12 के बाद में 23, 23 के बाद में 29, सॉरी 25, 25 के बाद में 29, 29 के बाद में 29 से पहले 28 भी है, 28, 29, 29 के बाद में 32, हाँ ऐसे आएगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ चलो कोई बात नहीं। अब लो, उसने क्या लिखा था 29 के क्या लिखा है 17, तो हमने 17 क्या रख दिया 29 रख दिया। अब क्या पूछ रहा है, माध्य का पूछ रहा है, पढ़ो तो ये माध्य का क्या है, तो लो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लो 3 3 अक्षर कर लो, इधर से 3 इधर से और 3 इधर से, बीच में क्या बचा 28, तो आपका आंसर क्या आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है, बस सवाल फिट हो गया, बस हो गया। वो कह रहा है जैसे करते चलो, उसने संख्या प्रवर्धित की थी, आप उल्लू बनाया था, कुछ नहीं किया उसने, कहते उसकी जगह ये लिख दिया है, उसकी जगह ये लिख दिया, तो उल्टा फिर करते। माध्य का आपने पता होना चाहिए, इधर से छोड़ दो, इधर से छोड़ दो, बीच की ले लो, तो बीच की ले लो, तो कितना बचा 28 बचा। नेक्स्ट सवाल देखें, इसी पे ऐसे छापो फटाफट। नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा अगला, अगला सवाल मैंने पीडीएफ फाइल बना रखी है सवालों की, तो अगला सवाल है तुम्हारा बिल्कुल सिंपल सा ही है, मिलता जुलता, तो देखें, तो नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा कि 1 कॉमा 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा 3/4 कॉमा 1/4 कॉमा 2 कॉमा 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा 3/4, आंकड़ों की क्वेश्चन है तुम्हारा, आंकड़ों की माध्यिका है, आंकड़ों की माध्यिका है, सिंपल सा सवाल है, आंकड़ों की माध्यिका है, तो आंकड़ों की माध्यिका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है वो, तो माध्यिका वही कि बीच वाली संख्या चाहिए आपको, तो सबसे पहले क्या करना, बढ़ते क्रम में लिखना है आपको, तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो लो भैया, वैसे देखिए 100% हो गई, 50 50 75 25 जी 250 25 और 75, तो देखें, तो बढ़ते क्रम सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी 1/4, 1/4, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में 1/2, 1/2 के बाद में 3/4, 3/4, 3/4, फिर उसके बाद में 1 और उसके बाद में 2। अंक समान है अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पता चल गया आपको कि 9 संख्या है, तो 9 में से 4 इधर ले लो और 4 इधर ले लो, तो कि बीच में क्या बचा 1/2, तो 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप सोच रहे होंगे पता नहीं यार कैसे करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस सवाल छप गया और सवाल तुरंत आंखों से होना चाहिए। जितना मैथ यही कहता है कि जितना आप जैसे साइंस में मस्ती लेते हो, इसी प्रकार यदि आप बार बार आप रिपीट करें किसी भी चीज़ की, तो वो काम बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा चींटी होती है, तो चींटी चढ़ती है, किसी मंजिल पर चींटी चढ़ती है बार बार, तो बार बार चढ़ती है, तो किस समय ऐसा आता है कि वो फिसलती है और बार बार गिरती है, लेकिन कोशिश आती नहीं। तो इसी प्रकार आपको भी कोशिश बरकरार रखनी है, ऐसा नहीं कि आप इतिहास हो जाए। तो कंटिन्यूस लगातार पढ़ाई करें और हमारे साइंस मस्ती चैनल को देखने से ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब आपको जब भी करनी है जब भी आपको कुछ इस टॉपिक में से मिले आप, ठीक। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मजेदार। तो देखो कि 10, 21, 5, 1,
3, 17, 19, 2। वाह, क्या पूछ रहा है? वाह, कि रेंज ज्ञात कीजिए, कि रेंज ज्ञात कीजिए। अब ऐसा सवाल आ जा, बस आंख नीच पे ठोक दो यार, इसमें क्या देखना है? कुछ नहीं है। क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है। आप जानते हो रेंज यानी परिसर, परिसर पूछ रहा है। तो परिसर पूछ रहा है, तो मैंने क्या कहा था? सबसे बड़ी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 21 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 21। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। लो, कितना बचा? 20। तो क्या हो गया आपका आंसर? यानी बड़ी वही सबसे छोटी। तो बड़ी और छोटी संख्या मिल जाए आपको, बस घटा दो, रेंज तो निकल गई आपकी। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में कई एग्जाम पूछा गया, एनटीपीसी पेपर में रिपीट भी क्वेश्चन हुआ है। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन हम अब भारी नहीं लगना चाहिए जब तक हम आपके साइंस मस्ती चैनल पर डटे हैं तब तक। तो नेक्स्ट सवाल देखें, सिंपल सा। चलो, नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा कि प्रेक्षणों की मात्रा 11 है। प्रेक्षणों की मात्रा 11 है, इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है। तो 15वां प्रेक्षण क्या है? क्या कह रहा है कि 14 प्रेक्षण का माध्य कितना है? 11 है। इनमें से एक प्रेक्षण और जोड़ा जाए। पहले कितने थे? 14। अब कितने जोड़ने के जाएंगे? 15। तो जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है माध्य? 12। कितना हो जाता है? 12। तो 15वां माध्य क्या है? तो लो, 12 पंजे 60, 60 की 86। तो 12 12 6 18, 180 माइनस 11 चौके 44, 11 4 15। घटा दो लो भैया, 6 बची और 2 बची। तो हम कह सकते हैं आंसर कितना आ गया? 26। क्वेश्चन ये है, उसने कह दिया, आपने पढ़ा होगा कि राशि वाला औसत प्रणाली पढ़ी होगी, एवरेज पढ़ी होगी आपने। तो एवरेज प्रणाली पढ़ी होगी, तो उसमें एवरेज देखा गया कि मेरा माध्य इतने के बराबर है, उसके माध्य का उतने बराबर है, तो बीच वाला माध्य कितना होगा। बस कोई ऐसे क्वेश्चन पुट हो गया है। जरूरी नहीं है कि आपको जो भौतिक माध्य चल रही है भाई साहब आपको क्वेश्चन दे दे सिंपल सा, थोड़ा क्वेश्चन घुमावदार आ रहे हैं आजकल कंपटीशन लाइन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तुम इसे छापें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी मिलता जुलता कि 10 प्रेक्षणों, गौर से सुनना भाई, कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, यानी 10 बंदों का औसत कितना है? 13 है। 10 बंदों का औसत 13 है। इसी प्रकार 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है। पहले 10 थे, अब कितने हो गए? 12। तो नया माध्य कितना आता है? 14 आता है। 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? 2 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? क्या पूछ रहा है वो? माध्य नया पूछ रहा है, नया। तो देखें कि 14 दूनी 28 की 8 हासिल 2, 14 और 2 16 माइनस कितना हो गया? 130। वो 130 तो लो भैया घटा लो, कितना बचा? 38। जय गड़बड़ है, ऑप्शन में आपको 38 मिलेगी और 19 भी मिलेगी। जैसे 38 मिलेगी और आपको 19 भी मिलेगी, 26 भी मिलेगी और 13 भी मिलेगी। अब आंसर 38 होगा या 19 होगा? उसने लास्ट में कहा 2 का माध्य प्रेक्षणों का मान क्या होगा? 2 का, तो इन 2 का पूछ रहा है, तो 2 का क्या लगा दो, भाग कितना आ गया? 19। तो आंसर क्या हो जाएगा? 19। तो ऑप्शन बी सही है इसके हिसाब से। इसके हिसाब से मैंने ऑप्शन बैठा है, इसके हिसाब से 19 सही है। लास्ट में 2 प्रेक्षण पूछे हैं, तो 2 प्रेक्षण का माध्य क्या होगा? 19 होगा प्यारे दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखें इसी प्रकार, साथ में नोट करते चलें। अगला सवाल है कि 12 प्रेक्षणों का माध्य क्या कह रहा है? 12 प्रेक्षणों का माध्य 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। इनमें एक प्रेक्षण
इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है और नया माध्य 16 हो जाता है तो 13वें प्रेक्षण का मान क्या होगा। यानी 12 प्रेक्षण थे, उनका माध्य कितना था 15, और एक प्रेक्षण और जोड़ा जाए यानी एक और व्यक्ति और जोड़ा जाए इसमें, तो एक पास 12 थे तो कितने हो जाएंगे 13, तो उनका औसत कितना हो गया 16। क्या पूछ रहा है कि 13वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए, यानी 13वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो लो 16 दिया 48 की 8 हासिल ला 4 और 16 का और 4 20, यानी कितना हो गया 208। 15 दूनी 30 और 15 3 18। तो लो तो 208 में थे अगर 180 चले जाएंगे तो कितने बचे 28 बचे कि नहीं बचे। आप कह रहे हैं इसमें 2 का भाग क्यों नहीं दे रहे। उसने पहले कहा है कि एक प्रेक्षण का मान, और एक प्रेक्षण का मान पूछा, फिर उसने कह दिया वो 13वां प्रेक्षण का मान क्या है। ठीक है, मान पूछा, उसने ये नहीं कहा 13वें प्रेक्षण का माध्य क्या है। अगर 13वें प्रेक्षण का माध्य पूछता तो 13 का क्या देते हम इसमें नीचे से कर देते, क्या कर देते भाव दे देते, कुछ नहीं करते। ठीक, तो भाग दे देते, लेकिन उसने क्या पूछा कि 13वां प्रेक्षण का मान क्या है, माध्य नहीं पूछा उसने। फटाफट छापे से नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा बिल्कुल सिंपल सा कि एक वितरण का मान क्या कह रहा है, एक वितरण का मान का माध्य 20 है, एक वितरण का माध्य 20 है और नए मानक विचलन 4 है, तो इसका विचलन गुणांक का मान क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों उसने क्या कहा, उसने कहा कि माध्य कितना है 20 है और मानक विचलन कितना है 21 है। तो लो तो देख ऐसी बात है तो पहले लिखो माध्य क्या है 20 और मानक विचलन का है विचलन क्या है 4, तो इसका विचलन गुणांक का मान क्या होगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए आपको तो सबसे पहले क्या लिखना है विचलन लिखना है, ऊपर नीचे क्या लिखना है माध्य लिखना है गुणांक 100%। तो लो विचलन कितना हो गया 4, माध्य क्या हो गया 20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 चौक 20, तो हम कहेंगे कितना आ गया 20%। कुछ था क्या इसमें, देख लो माध्य दे रखा है उसने, विचलन दे रखा है, तो विचलन बट्टे माध्य होता है, विचलन का गुणांक का सूत्र होता है विचलन बट्टे माध्य इंटू 100%। तो विचलन कितना था 4 और माध्य कितना था 20, तो 20 को काटा 100 थे 100 को तो 5 वाला काटा और 5 चौक 20 और प्रतिशत माध्य विचलन हमेशा प्रतिशत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी प्रकार, नोट करें इसे फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बटन का माध्य 21 है, एक बटन का माध्य क्या है 21 है और मानक विचलन 7 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। तो लो एक बटन का माध्य क्या है 21 है और विचलन का मान क्या है 7 है, तो विचलन का मान गुणांक का मान क्या होगा। वही फॉर्मूला कि विचलन बटे माध्य गुणा 100%। तो विचलन कितना था 7, माध्य क्या था 21 गुणा 100, 7 से काटा 21 को कितने बार काटा 3 बार, और 3 को ऊपर है ये इसके नीचे 1 है तो ऊपर है तो इसका भाग देंगे तो कितने बार गया 33.33%। ऐसे कह सकते हैं कि 33 सही 1/3 या 33.33 कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखें। सिंपल सा सवाल है,
साथ साथ में भैया नोट करते चलें। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाएं। लो, क्वेश्चन पढ़ते 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 हल होना चाहिए, पढ़ने का मजा यही होता है। तो देखें कि 110, 80, 70, 90, 120, 90, 80, 70, 60, 80। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यार बहुत दुनियादारी को लक वही ताइए पूछो बेटा, नहीं कहो दुनियादारी मत पूछो। उस इंसान से सलाह लेनी चाहिए जिस इंसान से वो उस वर्ग में कार्य कर रहा है, उसी से सलाह लेनी चाहिए, नहीं अन्यथा सलाह नहीं लेनी चाहिए। तो देखें बहुलक पूछ रहा, बहुलक। अब देखो मैंने बताया था बहुलक में कि जितनी बार उस अक्षर की पुनरावृत्ति हो जाए वही बहुलक होता तुम्हारा। तो देखें 110 इसमें दिखाई दे रहा है क्या? एक बार है। 80 दो बार, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद में 70 दो बार, 1 2 दो बार, 120 एक बार। तो हम कहेंगे बार बार किसकी पुनरावृत्ति दिखाई दे रही है? 80 की दिखाई दे रही है। तो हम कह देंगे 80 क्या हो गया? बहुलक हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी प्रकार के निम्नलिखित, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में भेज देना, कमेंट में। तो देखें सवाल है तुम्हारा 100, 120, 110, 90, 120, 140, 130, 120, 110, 100, 90, 140। लो क्या पूछ रहा है इसमें? ये पूछ रहा है, मजा आ गया क्वेश्चन पढ़ के, देखो मजा आ गया कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो देखें 100 ये दो बार मिला आपको 100, 90 दो बार, 120 तीन बार, 110 एक बार, और 140 दो बार। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा? 120 होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि हमको बहुत ज्यादा बार पुनरावृत्ति उसी अक्षर की मिली है, तो वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा 120। लास्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा इसमें थोड़ा ना अपने आईक्यू को बढ़ाना। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि -3, 4, 0, 4, 2, 5, 1, 7, 10, 5 आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका, आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका दो चीज पूछ रहा है। कि आंकड़ों का बहुलक पूछ रहा है और आंकड़ों का माध्य पूछ रहा है, माध्यिका सॉरी। तो देखें मैंने बताया था आपके लिए कि माध्यिका में सबसे बड़ी संख्या लास्ट में, सबसे छोटी संख्या पहले। अब इसमें कुछ माइनस में कुछ प्लस में, तो सबसे बड़ी माइनस संख्या होगी वो किसमें होगी? सबसे छोटी होगी। उसके बाद में क्या है? -3, उसके बाद में -2 के, उसके बाद में 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में 0 1 और 1 के बाद में आप देख लो क्या मिला आपको? 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7 और 7 के बाद में 10। थोड़ा ये सवाल बड़ा टेढ़ा है, गौर से देखना, इसमें हम परिसर भी दिखा लेंगे। तो देखें लाइव सवाल है आपका, थोड़ा गौर करके देखें कि 3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई ना कोई एक अच्छा कट रहा है। ध्यान दें कि माइनस के 3 आ गया, माइनस के 5 आ गया, माइनस के 2 आ गया। अच्छा 4 के 2 अक्षर पढ़ रहे। चलो तो देखें कि इसमें पूछ क्या रहा है, बहुलक, और क्या पूछ रहा है, माध्यिका। तो बहुलक 4 है ना, 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, 0 एक बार हुई है, और 7 की एक बार हुई है, 10 की एक बार हुई है। तो हम कह सकते हैं बार बार किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 4 की। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब उससे एक बात और पूछी, क्या माध्यिका पूछी, क्या पूछी, माध्यिका। ऑप्शन में आपके में माध्यिका नहीं है, ऑप्शन में माध्यिका दर्शा रहा है, लेकिन मैं आपके लिए माध्यिका बता रहा हूं। माध्यिका तो माध्यिका है, बढ़ती हुई क्रम में लिख दिया मैंने, 2 4 2 4, बीच में क्या बचा, 1 + 4 बटे 2, कितना हो गया, 5 बटे 2, कितना आ गया, 2.5। तो आंसर आपका ये होता 4 और 2.5, लेकिन आपके ऑप्शन में ओनली 4 है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो मेरी इससे आगे आने वाली है, उसमें बताऊंगा आपके लिए कि और कंपटीशन लाइन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो, मेरी वीडियो भी आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि क्वेश्चन में मजा नहीं आए तो बार बार कमेंट कर सकते हो। इसी प्रकार अगले वीडियो नेक्स्ट कल मिलेगी। ये पार्ट आपका कौन सा है, पार्ट आपका फर्स्ट है। क्या है, फर्स्ट है। और सही विद्यार्थी से निवेदन है कि साइंस मस्ती में आराम से मस्ती लेते रहो। और अगली वीडियो इसी के साथ में आपके लिए केमिस्ट्री का जो टॉपिक आएगा वो आएगा रासायनिक परिवर्तन। मैं आपके लिए भौतिक परिवर्तन करा चुका हूँ, अब आएगा रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन आपके लिए वीडियो नेक्स्ट अगले कल मिले। थैंक यू सो मच।